दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है 0 to 1 और ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसकी समरी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक के ऑथर हैं पीटर थिल जो कि पेपल के को फाउंडर रह चुके हैं और पीटर थिल और उनकी टीम ने पेपल को 2002 में ईबे को 1.5 बिलियन में बेच दिया था, जिससे इन लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ और इनकी टीम के एक एक मेंबर ने इंडिविजुअली खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसमें से एक हैं इलॉन मस्क। खैर, इलॉन मस्क की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे जिनके ऊपर पर्सनली एक वीडियो बनाई जा सकती है। यूट्यूब, लिंक्डइन, येल्प, ये सब कंपनियां तो आप जानते ही होंगे, जिसने कि इंटरनेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया। ये सब पीटर थिल के लीडरशिप का कमाल था जो कि बाकी कंपनियां इतनी सक्सेसफुल हो गई। ऐसा लगता है कि ऑथर सक्सेसफुल कंपनी बनाने का सीक्रेट जानते हैं। 0 to 1 पढ़ने के बाद मुझे कुछ 3 पॉइंट्स मिले जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आप भी सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 1, नो द कॉन्ट्रेरियन ट्रुथ। पीटर थिल कहते हैं कि वो जब भी किसी का इंटरव्यू लेते थे वो एक कॉमन क्वेश्चन सबसे पूछा करते थे, व्हाट इम्पोर्टेंट ट्रुथ डू वेरी फ्यू पीपल एग्री विथ यू ऑन। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जिससे बहुत ही कम लोग आपसे सहमत होंगे। स्टीव जॉब्स ये जानते थे कि फ्यूचर में हमें स्मार्टफोन में एक भी बटन रखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उस वक्त इस बात को बहुत कम लोग समझते थे। ओला, उबर, ओयो या एयरबीएनबी जैसी बिलियन डॉलर कंपनियां 10 से 15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, या नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसी कंपनियां। लेकिन कुछ लोग थे जो कॉन्ट्रेरियन ट्रुथ को समझते थे। वे जानते थे कि फ्यूचर में हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे जिससे कि आप घर में बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से टैक्सी बुक कर सकते हो या ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो, या बहुत लोगों को तो घर में बैठे बैठे मूवी एंजॉय करना ही पसंद है, थिएटर जाए बिना ही। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स फ्यूचर की डिमांड को समझते हैं और सक्सेसफुल कंपनियों को एस्टेब्लिश कर देते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रेरियन ट्रुथ को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। ऑथर ने कहा है कि जो कंपनीज एक दूसरे से कंपटीशन करती रहती हैं उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन कंपनीज को मार्जिन बहुत कम रखना पड़ता है। जस्ट लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री, हम रिसेंट का एग्जांपल देखें तो कुछ ऐसा ही हुआ जेट एयरवेज के साथ। 1992 की कंपनी अपने लॉसेस के कारण 2019 में बैंकरप्ट हो गई, और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके लिए हमें ऑथर ने कहा है कि कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन को हमें समझना होगा। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विथ स्मॉल मार्केट। जेफ बेजोस ने जब अमेजन को स्टार्ट किया था उससे पहले उनके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान था, एवरीथिंग स्टोर का, जिसमें कि वो सब प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते थे। लेकिन जेफ बेजोस ने स्मॉल मार्केट पे फोकस किया और वो सबसे पहले बुक्स को ऑनलाइन सेल करने लगे और पहले उस मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिससे कि कैश फ्लो अच्छा जनरेट होने लगा। और फिर सीडी, डीवीडीज और एक एक करके सारे प्रोडक्ट सेल करने लगे, और आज अमेजन इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। अगर आप भी कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले सिर्फ एक स्मॉल मार्केट पे फोकस करो और फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करो। पॉइंट नंबर 3, ट्राई टू बिल्ड मोनोपोली। मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में दूसरे सर्च इंजन नहीं है। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, याहू, ये सब भी सर्च इंजन है। लेकिन मई 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से सर्च मार्केट में गूगल का शेयर 68% था और माइक्रोसॉफ्ट और याहू का सिर्फ 19 और 10%। लेकिन गूगल ने मार्केट में मोनोपोली तो क्रिएट की ही है, पर वो इनोवेशन पे भी दूसरी कंपनियों से ज़्यादा फोकस करती है। एग्जाम्पल के लिए गूगल मैप्स, गूगल ट्रांसलेट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फ्री इंटरनेट फॉर एवरीवन और बहुत बहुत कुछ। दोस्तों, मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हमें 4 कंपनीज का एनालिसिस करना होगा: एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजन। मेथड नंबर 1, मेक अ ब्रांड।
दोस्तों, आप जब एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिसे हर कोई खरीदना चाहता है, चाहे वो आईफोन हो या एप्पल का लैपटॉप हो। लोगों में एप्पल के प्रोडक्ट का क्रेज इतना ज़्यादा है कि वो इसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि एप्पल ने वर्ल्ड में अपनी ब्रांडिंग कर रखी है और एप्पल के प्रोडक्ट बहुत सिक्योर भी होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। इसके लिए किसी भी कंपनी को एप्पल को कंपटीशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेथड नंबर 2, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल। ये कंपनी इसलिए भी इतनी आगे है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनियों से बहुत बेहतर है। आप में से बहुत कम लोग ही बिंग यूज़ करते होंगे। क्यों? क्योंकि गूगल के सर्च रिजल्ट दूसरी कंपनियों से 10 गुना बेहतर होते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है गूगल का एल्गोरिथम, जो कि गूगल को यूनिक बनाता है और इसके कंपटीटर्स चाह के भी गूगल का एल्गोरिथम कॉपी नहीं कर सकते और वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ आज गूगल है। मेथड नंबर 3, नेटवर्क इफेक्ट। आप में से मैक्सिमम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में और सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो कि बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन फिर भी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम फ्रेंड ऑलरेडी इस पे एक्टिव हैं और बहुत कम लोग दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। इसके लिए हम चाह कर भी दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का नेटवर्क वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। इसके लिए इन कंपनियों को कंपटीशन दे पाना काफ़ी मुश्किल है। मेथड नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ स्केल। दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम अमेजन या फ्लिपकार्ट से फर्नीचर, टीवी, फ्रिज या एयर कंडीशन ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तब ये कंपनी हमसे शिपिंग चार्ज क्यों नहीं लेती और फ्री में डिलीवर कर देती है। लेकिन वहीं जब हम किसी दुकान से ये सब खरीदते हैं तो हमें डिलीवरी चार्ज अलग से देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनी एक साथ बहुत सारी प्रोडक्ट आपके शहर में डिलीवर कर रही होती है। अमेज़न का स्केल बहुत बड़ा है जिससे इसको बहुत प्रॉफिट भी होता है और शिपिंग चार्ज एडजस्ट हो जाता है और ये कंपनी आपसे शिपिंग चार्ज नहीं लेती। वही कोई रिटेलर शॉप वाला ऐसा नहीं करता और अमेज़न जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन कोई नहीं कर पाता। तो अगर आप भी कोई सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, नो द कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ। सेकेंड, फोकस ऑन स्मॉल मार्केट एंड ट्राई टू कैप्चर इट एंड देन एक्सपेंड योर प्रोडक्ट्स। थर्ड, ट्राई टू बिल्ड मोनोपोली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें एप्पल से ये सीखना है कि ब्रांड कैसे बनाएं, गूगल से ये सीखना है कि नई टेक्नोलॉजीज पे काम कैसे करना है, फेसबुक से ये सीखना है कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, अमेजन से ये सीखना है कि कॉस्ट को कम कैसे रखें। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस या कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं ये समझना चाहते हो तो आपको ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये पावरफुल बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। सो प्लीज़ रीड दिस बुक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मैं ऐसे ही काम के बुक समरी आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।